लॉन्डो सीरीज हारने से बच गई इंडिया आज दोस्तों, सीरीज हारने से बच गए। आज का मैच इंडिया जीतते ही अब दोस्तों इंडिया अब ये सीरीज हार नहीं सकती है। ड्रॉ बेशक हो सकती है, माइट बी ऑस्ट्रेलिया अपना लास्ट जो 5th T20 है वो जीत जाए तो सीरीज ड्रॉ हो सकती है, इंडिया अब हार नहीं सकती। ये तो दोस्तों हो गया कंफर्म। आज दोस्तों पूरे दिन दोस्तों मैच थोड़ा इंटरेस्टिंग हो गया था आखिरी में, जिस हिसाब से विकेटें भी रन आ गए थे पावर प्ले में ऑस्ट्रेलिया की, जब टारगेट ऑस्ट्रेलिया चेस कर रही थी। उसके बाद लग रहा था एक टाइम पे यार ये तो चेस कर लेंगे, बट अक्षर पटेल ने आके एंड आखिरी में दोस्तों आखिरी में वॉशी ने आके विकेट दिलाई। बट उससे पहले जो चीज़ आज इंटरनेट पे चलती रही, आज जो बात हुई, जिसके ऊपर बात हुई दोस्तों, वो है हमारे प्रिंस। प्रिंस को दोस्तों बाबर आजम से लोग कंपेयर कर रहे हैं, बॉबजी से दोस्तों प्रिंस को कंपेयर किया जा रहा है दोस्तों, बॉबजी को प्रिंस से। ये स्तर आ गए दोस्तों हमारे, ये स्तर आ गए कि हम उस बॉबजी से हमारे प्रिंस को कंपेयर करेंगे। ना मैन, ना। इतनी तो दोस्तों शर्म होनी चाहिए दोस्तों। बॉबजी से तो देखो लौंडा में थोड़ा स्वैग है। 700 रन बनाए इंग्लैंड में, 700 रन आसान बात नहीं है दोस्तों। बेशक फॉर्मेट अलग है, बट 700 रन बनाए हैं, ये मैटर करता है। बात ये हो रही है दोस्तों गिल की पोजीशन पे बात हो रही है कि सब सब एक ही सवाल उठा रहे हैं कि भाई जायसवाल बाहर बैठा है, जायसवाल बाहर बैठा है, जायसवाल बाहर बैठा है। संजू की जगह खा गया, क्योंकि इससे पहले संजू ओपनर था भाई। जब जब से रोहित शर्मा रिटायर हुए थे T20 वर्ल्ड कप के बाद से, तो संजू सैमसंग वॉज परमानेंट ओपनर था हमारा। और लॉन्डे ने भाई परफॉर्म भी किया, बैक टू बैक सेंचुरी मारी थी, डक मारी थी। आई रिमेंबर बांग्लादेश के अगेंस्ट सेंचुरी मारी थी, ठीक है। एंड साउथ अफ्रीका में जहां तिलक ने भी सेंचुरी मारी थी बैक टू बैक, उसी में एक मैच में संजू ने भी सेंचुरी मारी थी। अच्छा कर रहा था, बहुत ही अच्छा करता आ रहा था संजू दोस्तों ओपनिंग में। बट गिली को कहीं से लाया जाता है दोस्तों, इंडिया की T20 टीम में, सिस्टम में दोस्तों, इस टीम में सेट किया जाने की कोशिश की जाती है कि गिल को भी लगे याद सेट कर लो कि भाई सारे लॉन्डे यंगस्टर खेल रहे हैं, तो एक यंगस्टर है वो भी सेट हो जाएगा। तो ऐसी कुछ प्लानिंग चल रही थी इस टीम मैनेजमेंट की, कोच की, सिलेक्टर्स की, ऐसी कुछ प्लानिंग थी। तो लाया गिल को, एशिया कप में इंट्रोड्यूस किया गया गिल को एज अ ओपनर। और संजू को अपनी जगह सेक्रीफाइस करनी पड़ी, एंड संजू अब मिडिल ऑर्डर में खेल रहा है, और अब तो टीम में भी नहीं खेल रहा। पहले कम से कम बेचारे को मिडिल ऑर्डर में जगह तो मिल रही थी, अब तो टीम में भी नहीं जगह मिल रही। लेट बी फेयर, ओके। तो ये तो चीज हुई थी गिल को लाने के चक्कर में, बना बनाया जो एक संजू सैमसंग भी दोस्तों थोड़े बंदे पे दया आ गई। आज दोस्तों आ गई। लौंडा इतने साल से खेल रहा है क्रिकेट, इंटरनेशनल क्रिकेट, कभी टीम में आया, कभी टीम से बाहर निकला, कभी लग भी नहीं रहा था टीम में वापस कम करेगा, फिर देन दोबारा इसका कम हुआ। और लौंडा लगातार अब रन बनाने लग रहा था, बन रहा था, कंसिस्टेंट धीरे धीरे हो रहा था। मैं तो ये नहीं कहूंगा कि भाई हो गया था, बट हाँ धीरे धीरे कंसिस्टेंट होने लग रहा था संजू सैमसन। अब जैसे जैसे उसकी जगह पक्की होते लग रही थी, वो लगने पक्की लग रही थी कि भाई अभी तो पक्का हो गया है, वैसे ही गिल को ला दिया गया। तो ये तो बहुत बुरा हुआ है फर्स्ट ऑफ ऑल। और बात हुई गिल को T20 आई के आज, जिस हिसाब से आज की उसकी इनिंग्स भी थी, जिस हिसाब से पूरी वो चीज़ है, लोग दोस्तों बहुत भड़क रखे हैं गिल पे। तो गिल के आने से पहले मैं सबसे पहले बात करना चाहूंगा दोस्तों गौतम गंभीर। भाई ये नहीं मान के दे रहा, ये मान के नहीं दे रहा दोस्तों, ये इसने कसम खा ली, ये मान के नहीं दे रहा भाई। इतने तो साइंटिस्ट इतने एक्सपेरिमेंट नहीं करते जितना ये जीजी करता है दोस्तों। हर 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 मैच में एक्सपेरिमेंट, हर चीज में एक्सपेरिमेंट। आज आज मैं रेडी बैठा था, कि अभिषेक शर्मा आउट हो गया तो वन डाउन पे कौन आएगा। तो मैंने अनुमान लगाया, क्योंकि जीजी का माइंड मैंने पढ़ने की ट्राई की, तो मेरे को लगा इस हिसाब से, जिस तरह से पुरानी बातचीत चलती आई है, तो मेरे को लगा इस हिसाब से आ जाना चाहिए सूर्य कुमार यादव को बैटिंग करने वन डाउन। बट दोस्तों जी है दोस्तों, आज गूगली डाल दिया, शिवम दुबे को भेज दिया। समझ, मतलब मेरे को तो चिंता हो रही है उनकी जो सट्टा लगाते हैं। पहले सट्टा लगाया जाता था कि इस बॉल पे कितने छक्का आएगा कि नहीं आएगा, इस ओवर में विकेट गिरेगी कि नहीं गिरेगी, इस ओवर में कितने रन बनेंगे नहीं बनेंगे। पहले सट्टे ऐसे लगते थे। पर जब से जीजी कोच बने हैं, अब सट्टे ऐसे लगते हैं कि अब वन डाउन कौन आएगा। अब इस पे सट्टे लगने लगे कि लोग लगाते भाई, अब तो वन डाउन, कोई आधे पैसे लगाते सूर्य कुमार यादव से कि भाई वन डाउन सूर्य कुमार यादव आएगा, आधे लगाते तिलक पे, आधे लगाते। अब दोस्तों अब ऐसी चीजें होने लगी है, किसी को कोई नहीं पता कि वन डाउन आके कौन खेलेगा। पहले अच्छी खासी पोजीशन थी, वन डाउन नंबर 3, इतनी अच्छी खासी पोजीशन थी, पूरी दुनिया में सबको पता था कि कौन आएगा बैटिंग करने, कोहली। सबको पता था, बहुत इजी चलता था, कोई रॉकेट साइंस नहीं, कुछ नथिंग। सबको पता था कि वन डाउन आएगा बैटिंग करने विराट कोहली। और अब गैस ही करते रह जाओ भाई, कौन आ रहा है, कौन आ रहा है, कौन आ रहा है, कौन आ रहा है। आज तो भाई दुबे को भेज दिया यार। ये गिल तो छोड़ ही दो यार, सबसे पहले बात इसी पे करनी है कि पूरी बैटिंग ऑर्डर की ऐसी तैसी कर रखी है। कोई अपनी जगह पे कंसिस्टेंट है एज अभिषेक शर्मा को छोड़ के,
अभिषेक शर्मा को, क्योंकि वो ओपनर है, उसका परमानेंट स्पॉट है। उसके अलावा तुम बात करोगे कोई भी प्लेयर लग रहा है कि कंसिस्टेंट है अपनी एक जगह पे, भाई किसी का कुछ पता नहीं है भाई कौन कौन से नंबर पे खेल रहा है। दुबे को फिनिशर है, उसे आज वन डाउन भेज दिया। बेशक दुबे ने छक्का मारा, बॉल खो दी, मेन तो उसे ऐसा हम फिनिशर ला रहे हैं ना, हार्दिक पांडे का काम जैसा करे मिडल ऑर्डर में आके, बट उसे आज इतना ऊपर भेज दिया। तिलक की जगह थी, तो ये चीज दोस्तों, ये चीज थोड़ी इरिटेट करती है। प्लेयरों की भी फॉर्म नहीं है। तिलक की देख लो, इस सीरीज में तिलक के इतने अच्छे रन आए नहीं है, बिल्कुल रन नहीं आए तिलक के इस सीरीज में। क्यों? क्योंकि जगह ही फिक्स नहीं है। थोड़ा तो फर्क पड़ता होगा दोस्तों, आप प्लेयर को एक ऊपर नीचे कर रहे हो तो थोड़ा तो मेंटली फर्क पड़ता होगा, और प्लेयर भी नहीं रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे। संजू अपने अपने कप्तान की, सॉरी टू से, अपने कप्तान की, सूर्य कुमार यादव की बिल्कुल फॉर्म नहीं है। खत्म मैन, खत्म फॉर्म, मतलब पीक उसकी 1 साल की पीक थी, वो भी खत्म हो गई। जो थोड़ा मोटा सूर्य कुमार यादव था ना, जो अपने वो सुपला शॉट दिखा देता था, जो भी था, जो घटिया शॉट्स वो खेलता है सुपला, 10 तुम देखोगे उसकी 10 में से पता नहीं 50 बार उसी शॉट पे आउट हुआ होगा। वो बहुत रिपीटेटेड हो गया, बहुत रिपीटेटेड। सबको पता है कि वो आएगा, कि उसे थोड़ी लेंथ बॉल रखो, क्योंकि वो लेंथ बॉल को उठाने की ट्राई करता है। वो पता नहीं कौन सा सुपला शॉट खेलता है, पूरी दुनिया को पता है। लेंथ बॉल देती है, उसे उठाने के चक्कर में आउट हो जाता है। अबे ड्राइव खेल ले, कवर के ऊपर से उठा लो जानी, कुछ तो अलग खेलो। 10 बारी भाई, हर बारी ऐसी सेम शॉट पे आउट होता हुआ देख रहा हूं मैं सूर्य कुमार यादव को रिसेंट टाइम में। सेम सेम वो आता है कि वो अपना ट्राई करने की, शॉट खेलने की ट्राई करता है, उसी पे आउट हो रहा है। तो दोस्तों गिल का तो छोड़ ही दो, चलो वो कुछ ना कुछ कर लेगा भाई, कुछ ना कुछ, पर गंभीर को पकड़ो दोस्तों। पूरे बैटिंग ऑर्डर का फ्लो खराब कर रखा है, ना किसी का पता लेना कौन आगे बैटिंग करेगा कौन नहीं करेगा। कभी अक्सर आ जाता है ऊपर, आज तो अक्सर को नीचे भेजा। वॉशिंगटन सुंदर गायब था आज। पिछला मैच जो हम जीते T20 है, वॉशी की इनिंग्स की वजह से जीते। जो आके वॉशी ने इनिंग्स खेली भाई, क्विक फायर वाली, अनस्टॉपेबल, आते रन बनाए, छक्के चौके छक्के चौके, अपने फ्लो में था, और आज सबसे नीचे भेजा। वो तो अक्सर ने आके नीचे से थोड़े मोटे शॉट्स लगा दिए, उसने थोड़ा टारगेट बढ़ा दिया, वरना दोस्तों हम 150 के अंडर अंडर पैक लग रहे थे। और बात रही शुभमन गिल के इनिंग्स की, दोस्तों थोड़ा तो फ्लो नहीं था उसमें, फ्लो नहीं था। लेट्स बी फेयर, तुम उसकी इनिंग्स देखोगे आज की, आज भी वो फ्लो में नहीं था। उसने बेशक स्टॉइनिस को बहुत लंबा छक्का मारा, बट फ्लो नहीं थी उसकी इनिंग्स में। एक बार तो बीट हुआ उसका, आई थिंक इनसाइड एज लगा था जहां अपील हुई थी, उसे आई थिंक आउट दिया गया था। वहां से फिर डिसीजन चेंज हुआ, नॉट आउट मिला उसे, क्योंकि इनसाइड एज लगी थी। तो फ्लो में आज भी नहीं था, आज भी बीट हुआ, एक दो डाउन दी ग्राउंड आके चौके मारे, बट फ्लो नहीं थी। लेट्स बी फेयर, फ्लो नहीं थी। तो गिल पे दोस्तों सवाल उठ रहा है, बहुत उठ रहा है, क्योंकि अदर साइड से जो बैट्समैन है भाई, अभिषेक भाई, वो नहीं रुकने का नाम दे रहा। और जीजी ने दोस्तों स्पेशली यही बोला है कि हम फेयरलेस क्रिकेट खेलेंगे, हम इस ब्रांड का क्रिकेट खेलेंगे कि हमें फर्क नहीं पड़ता कि विकेट गिरे क्या ना गिरे। अब बात इसी पे आती है, तो फिर दोस्तों ऐसे खेलने लग जाते हैं। तो गिल का भी है दोस्तों, अब भाई ये है भाई, मैं तो पहले ही बोल चुका हूँ, टू बी ऑनेस्ट दोस्तों, जायसवाल की होते हुए गिल को खिलाना दोस्तों शर्म आनी चाहिए दोस्तों। जायसवाल दोस्तों बॉर्न स्टार है भाई, वो क्रिकेट खेलने के लिए ही बना है। ठीक है, लौंडा वो क्रिकेट खेलने के लिए ही बना है जायसवाल, ऑल 3 फॉर्मेट। अब उसे दोनों फॉर्मेट से तो दूर रख रखा है। चलो ओडीआई जब भी समझ आता है कि अभी प्लेयर है, बट T20 में तो भाई जबरदस्ती लौंडे को बाहर बिठा रखा है। जनरेशन टैलेंट है दोस्तों, लौंडा जनरेशन टैलेंट। और यही जायसवाल तुम अभी इंग्लैंड को दोगे ना, इंग्लैंड न्यूजीलैंड, वो भाई खुशी खुशी ले लेंगे उसे, खुशी खुशी उसके साथ पीढ़ी तक का भाई न्यूजीलैंड में रहने खाने पीने की जगह दे देंगे, ले भाई तू आ जा। समझ रहे हो? तो दोस्तों ऐसे नहीं किया जाता। और ऑस्ट्रेलिया चेस पे आती है, तो ऑस्ट्रेलिया को बहुत अच्छी शुरुआत मिल जाती है शॉट्स एंड बेशक मार्च के द्वारा बहुत अच्छी, दोनों सेट भी हो गए थे, अच्छे खासे रन भी बना लिए थे। बट जैसे एक विकेट गिरती है, चक्रवर्ती आता है गेम में, ठीक है, थोड़ा थोड़ा जैसे स्पिन थोड़ा आगे बढ़ने लगती है दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया बिखरने लगती है। और आज तो दोस्तों मैक्सी भी था आज दोस्तों, मैक्सी को भी खेल रहा था, पर वही चक्रवर्ती का शिकार बन गया। और जो टर्निंग पॉइंट था वो था शिवम दुबे। जिस हिसाब से शिवम दुबे को इंट्रोड्यूस किया गया बॉलिंग में, उसने 2 विकेटें चिटकाई, एंड आखिरी में वॉशिंगटन सुंदर मैन तीन विकेटें लेकर गया अपने 1.5 ओवर के स्पेल में, तीन विकेटें। मार्कस स्टॉइनिस की उसमें सबसे बड़ी विकेट थी, जिस हिसाब से मार्कस स्टॉइनिस को प्लम्प्ड किया, एलबीडब्ल्यू किया। एंड जो शिवम दुबे ने भी बहुत इंपॉर्टेंट विकेट ली थी, वो थी भाई मिचेल मार्श की। वहां से भी बहुत अच्छा मोमेंटम मिला इंडिया को कमबैक का एक ऑप्शन मिला, एक स्पेस मिला कमबैक वापस, जहां इंडिया कर सकती है। एंड अक्षर पटेल दोस्तों, अक्षर बापू ने बॉलिंग में भी काम किया, बैटिंग में तो ठोक के गए थे, जो थोड़ा रन बन गए थे आखिरी में, पर बॉलिंग में भी बेशक इतनी विकेट नहीं मिली बापू को, पर आज दोस्तों बापू शार्प लग रहे थे। बहुत बार तो अनलकी भी रहे कि थोड़ा एज लग गया, इनसाइड एज लग गया, थोड़ी बॉल उठ गई, रिव्यू भी लिए, रिव्यू पे एक आउट भी मिला बापू को,
पर बापू दोस्तों आज बॉलिंग में भी फायर था और बैटिंग में भी फायर था। तो बस यही है दोस्तों, अब हम सीरीज़ तो जीत सकते हैं, अब अभी जीते नहीं हैं, पर ये है कि ड्रॉ होने से बच गई, हम हारने से बच गए। ड्रॉ बेशक सीरीज़ अब हो सकती है। एंड ऑस्ट्रेलिया की तरफ से ट्रेविस हेड नहीं है, वो एशेज़ की तैयारी करने गया है। मैक्सी बेशक वापस आ गया, पर उसका तो भाई कुछ अता पता ही नहीं है। वो कब भी चल जाए तुम्हें पता नहीं। ठीक है? वो दो धारी तलवार है सही में। एक तो रहेगी, जंग जंग भी खा सकती है, पर उल्टी जंग वाली तलवार दोस्तों मार भी सकती है। तो मैक्सी का यू नेवर नो। स्टोइनिस वाज़ गुड, उसने छक्के भी मारे, बॉलिंग से भी आके विकेट ली। मिचेल मार्श फॉर्म में लग रहा है भाई, उसका ये साल बहुत ही प्यारा गया है यार। आईपीएल में भी फोड़ा उसने, यहाँ भी। एंड नेथन एलिस जिसकी मेरे को बात करनी थी दोस्तों, है ना, आई लव हिम मैन, आई लव हिम भाई। जिस तरह से बॉलिंग करता है भाई, एक स्पीड नहीं है उसमें, स्पीड नहीं है जो हम जानते हैं, ऑसी को वो जाने जाते स्पीड के लिए, स्विंग के लिए, सीम के लिए ना। बंदा वेरिएशंस की कमी नहीं है उसपे। दुकान है वेरिएशंस की भाई, कभी स्लोअर आके कभी आगे स्किड वाली कर डाल देगा। 36 वेरिएशन है मैन, 36 वेरिएशन। एंगल का यूज़ करता है, वाइड और करे, ठीक है, प्रॉपर जिसे कहते हैं ना, पूरा प्रॉपर पूरी पिच का यूज़ करता है वो। पूरी पिच, कभी बाउंसर डाल देगा, कभी स्लोअर तो उसकी दोस्तों बैक ऑफ द हैंड उसकी फेवरेट चीज़ है, जो ज़्यादा से ज़्यादा वो डालता है बैक ऑफ द हैंड, वो तो उसकी फेवरेट चीज़ ही चीज़ है। बट नेथन एलिस मैन, आई लव हिम भाई, जिस तरह से बॉलिंग करता है, खुश रहता है बंदा, लगता है भाई बहुत मज़ा आता है जब भी नेथन एलिस विकेट लेता है। आज भी आई थिंक हाईएस्ट विकेट टेकर है इस पूरी सीरीज़ में, 9-10 अराउंड उसने विकेट ले रखी है इस पूरी सीरीज़ में। एंड मज़ा है भाई, मज़ा आता है देखने में। एंड फाइनल मैच देखो दोस्तों, देखने में मज़ा आएगा कि क्या होगा सीरीज़, इंडिया जीतती है कि ड्रॉ हो जाती है।